आजकल पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए होती है, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स कमेंट करते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, वो इधर-उधर भागता रहता है, उसके साथ कोई एक्टिविटी तो करवाना बहुत दूर की बात है। हम उसके साथ अच्छे से बात भी करते हैं, कुछ बोलते भी हैं, तो वो हमारी चीज़ों को कि ये ऐसा करना है, वैसा करना है, तो वो अनसुना कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, तो उसके साथ कुछ करवाना, किसी भी तरह की एक्टिविटी करवाना या फिर उसके साथ एकेडमिक में राइटिंग, एनीथिंग कुछ भी करवाना पॉसिबल नहीं होता। अगर आपने स्टार्टिंग के 2-3 साल में बच्चे की एज के काम कर लिया उसकी हाइपर एक्टिविटी को कम करने पे, तो वो आगे जाके ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। पर अगर आपने उस तरीके से काम नहीं किया, तो 5, 6, 7 साल की एज में बच्चा हाइपर एक्टिव है, उस टाइम पर और ज़्यादा मुश्किल होता है उसकी हाइपर एक्टिविटी को कम करना। पर अगर आप कम करने जा रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपको करना क्या है, जो एक मेन चीज़ होती है कि बच्चे को सबसे ज़्यादा एंगेज रखना है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप कितनी भी एक्टिविटी नहीं करा सकते कि आप उसको हर टाइम एक्टिविटी करा रहे हो, तो उस तरीके से आप उसको एंगेज रखो और बच्चा आपकी बात भी नहीं सुन रहा है, तो वो क्या ही एक्टिविटी करेगा। इसलिए आपको छोटी-मोटी घरेलू चीज़ों से उसको सिर्फ़ एंगेज करना है। उसको ये फ़ील होना चाहिए कि वो बेकार में नहीं घूम रहा है, उसके पास जो घर के काम और लोग कर रहे हैं, वैसे ही वो भी घर के कामों में बिज़ी है, उसका माइंड एंगेज है, ठीक है? और जैसे-जैसे वो उसका माइंड एंगेज रहेगा, वो बिज़ी होगा, तो सारे कामों में उसका अटेंशन भी जा रहा है ना। उस अटेंशन से उसकी अटेंशन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम कम होगी। वो फ़ोकस करने लगेगा चीज़ों में। तो आपको स्टार्टिंग के कुछ साल बस उसको बिज़ी रखना है। आप जितना ज़्यादा उसको बिज़ी रख सकते हो, गैप दे देके कि आपने कुछ उससे काम कराया, फिर उसको कुछ फ्री टाइम दिया, फिर आपने अपने साथ उसको लगा दिया। तो आप कहीं न कहीं उसे लगा के रखो। लाइक आप उसको साइक्लिंग करा रहे हो, आप उसको उसका ही जो भी काम है, उसके टॉयज़ हैं, वो सारे उसको समेटना है। वो बता रहे हो कि उसे अपने आप ही सारे टॉयज़ सही करके रखने हैं, अपना सामान ले जाना है। घर का काम आपके साथ वो करवा रहा है और खुद का खाना खुद से खाना, चाहे वो गिरता है, मेसी होता है, कुछ भी होता है। इस सब तरीकों में बच्चा खुद को एंगेज रखता है और उसकी हाइपर एक्टिविटी अपने आप धीरे-धीरे कम होती है। बस आपको उसके लिए काफ़ी टाइम तक उसको एंगेज रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 1 साल तो आपको स्ट्रिक्ट रूटीन फ़ॉलो करना है, जो मैंने खुद किया है, कि मैं उसे अभी तक बिज़ी रखती हूँ, पर स्टार्टिंग में मैं कुछ कुछ ज़्यादा ही उसे बिज़ी रखती थी। तो आपको सिर्फ़ घर की चीज़ों में बच्चे को बिज़ी रखना है, जिससे उसकी अटेंशन की पावर बढ़ेगी और हाइपर एक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो आप देखिए, आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ों का कलेक्शन दिया है आपको। वैसे तो मेरा बेटा इससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें करता है घर में डेली बेसिस पे। तो मैंने
बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लाइक वो जो पांडा वाली गाड़ी है, उसको पांडा कार बोलते हैं। वो मैंने अपने बच्चे के लिए 2 साल से खरीदी थी। एक्चुअल में वो बहुत इधर-उधर घूमता था। बस उसको केवल घूमते ही रहना, उछलना-कूदना ही था। तो उसको वो बहुत ज़्यादा चलाता है और अभी तक 2.5 साल के करीब से उसने सीखा। अभी तक वो उसको चलाता है, वो 5.5 साल का है। तो इससे बच्चे बहुत एन्जॉय करते हैं और अपनी एनर्जी को उसमें लगाते हैं, ना कि वो इधर-उधर घूम रहे हैं। उन्हें लगता है वो भी कुछ कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है। और आपने देखा होगा साइकिलिंग तो मैं उसे दिन में 2 बार एटलीस्ट करवाती हूँ। वैसे वो अपने आप 3-4 बार साइकिलिंग करता है, पर 2 बार तो मैं उसे ले जाती हूँ साइकिलिंग कराने। साथ में खाने-पीने में खुद उसे ऑफ़र करना है कि आप खाओ बैठ के अपने हिसाब से, उसकी फ़ेवरेट चीज़ दे दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे करवा के आप उसको बिज़ी रख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर किसी भी तरह का डाउट हो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।